हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ के पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 या 6 नंबर हर साल दे के जाता है। आशा करता हूँ इस साल भी आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बारंबारता बंटन दिया हुआ है जिसका हमको बहुलक निकालना है। कभी भी देखिएगा आपको जब बहुलक निकालने की बात आएगी तो इस तरह का सारणी आपको दिया रहेगा। ठीक है। अब सारणी में यहाँ वर्ग अंतराल होता है और नीचे बारंबारता होती है। तो यहाँ वर्ग अंतराल के स्थान पर कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे ऊपर 2 नंबर होंगे, ठीक है, और नीचे 1 नंबर। तो नीचे देखिए यहाँ पे अकेले हैं 14, 13, 12, 20, ये सब अकेले हैं। और ऊपर 10, 20, 20, 30, 30, 40 दो दो करके हैं। तो इस तरह की सारणी आपको एक मिल जाएगी और इस तरह की सारणी देखिए आपको कहेगा कि इसका बहुलक निकालिए। तो बहुलक निकालने के लिए देखिए बहुलक का एक सूत्र होता है। तो बहुलक का सूत्र मैं आप लोग को दिखा दूं। देखिए बहुलक का सूत्र होता है L f1 - f0 अपान में 2f1 - f0 - f2 गुणे में h। तो यानी कि हमें बहुलक निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? L चाहिए, f1 चाहिए, f0 चाहिए और f2 चाहिए और h चाहिए। तो ये सब वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से? तो देखिए ये सब वैल्यू हमें इसी सारणी में से मिलेगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमें क्या मिल खोजना है? एल खोजना है। ठीक है। जब एल मिल जाएगा तो बाकी सब मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखिए एल होता क्या है? एल को हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी कि न्यूनतम सीमा। ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे मिलेगा? हमें सबसे पहले खोजना पड़ेगा ये जो बारंबारता लिखा है ना, इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है? ठीक है, कौन है आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होगी, ठीक है, उसी को पहले हम लोग लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 20 है। ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। तो अब इसके ऊपर कुछ देख रहे हैं, ये क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। तो इसका संगत वर्ग अंतराल ये है। तो इसी वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं? इस वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है। बहुलक वर्ग अंतराल दिया है, क्या है बहुलक वर्ग अंतराल? 40 और 50। ठीक है। हम इसको लिख लिए 40 से 50। ठीक है। अब देखिए इसको लिखने के बाद जो इसमें छोटा होता है, ये छोटा वाला जो दिया है ना, छोटा वाला, तो छोटे वाले को हम क्या मानते हैं? एल मानते हैं। तो छोटे वाले को हम एल लिख लेंगे। एल बराबर क्या हो गया हमारा? 40। ठीक है। और इसमें देखते हैं जो ये बड़ा वाला है ना, तो इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है? एच मिलता है। तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो 50 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10। तो हमारा एच भी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए जो हम लिए हैं बारंबारता सबसे अधिक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? F1। क्या बोलते हैं? F1। ठीक है। F1। अब आप जानते हैं ये गिनती शुरू से ही शुरू करते हैं, एक से ही शुरू करते हैं। तो F1 के बाद हमें क्या चाहिए? F2। तो F1 के बाद क्या आता है? F2। तो ये वाला F2 हो गया। अब देखिए उसके बाद और कुछ का F0। तो F1, 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ये वाले क्या हो जाएंगे? F0। तो इस तरह से देख रहे हैं ये भी तीनों मिल गए। तो अब देखिए इन तीनों के यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे F0 बराबर हमारा क्या है? देखिए 12। F1 बराबर क्या है? 20। और F2 बराबर क्या है? 11। ठीक, यही है ना। अब देखिए जब ये सब मिल गए तो हमें क्या करना है? बस इनको इस फार्मूले में रख के और अपना जो कैलकुलेशन है उसी को कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू रखनी है? एल की। तो एल की वैल्यू क्या आई हमारी? 40। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 और इधर प्लस। ठीक। F1 की वैल्यू क्या है? देखिए F1 की वैल्यू 20। यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे 20 और माइनस F0 जिसको बोलते हैं F0 की वैल्यू क्या है? 12। और यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे 2F1 यानी कि F1 में 2 का गुणा। तो F1 क्या है? 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 20 और बीच में क्या है? माइनस माइनस F0 क्या है? 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 फिर माइनस, है ना। F2 क्या है? 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11। ठीक है। इनको और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट कर दिए क्लोज। और यहाँ पे इंटू में क्या दिया है? एच। तो एच की वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 10। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो इनको और इनको हमको सॉल्व नहीं करना है, तो इनको हम जैसे का तैसे लिख लेते हैं 40 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हम ब्रैकेट बना दिए और केवल हमको सॉल्व किसको करना है, ब्रैकेट को, तो यहाँ पे इंटू 10। इनको हमको छूना भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। देखिए इनको तो आप पता है कि 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 8 और अपॉन में, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आया। अब नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई एक नंबर ही आएगा। तो नीचे वाले को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको साइड में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया है, 2 गुना 20 और माइनस में क्या दिया है 12 और माइनस में 11, यही दिया है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 का गुना 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाए ऐड हो जाते हैं और ये जो चिन्ह होता है माइनस का लगता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, ठीक है 23 हो गया। अब इनको देखिए घटाएंगे 40 में से 23 को तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया है 17, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो इनको आगे इसी तरह सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, कभी भी आप नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 8 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और बटा में 17 का गुणा 1 में तो 17 ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 होगा। तो अब इनके नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 17 बार, और 17 से ऊपर में गुना होता है तो ये हो जाएंगे 40 गुना 17 और प्लस में 17 का भाग 17 में एक बार, तो 1 का गुना 80 में करेंगे तो 1 गुना 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 40 का गुना 17 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए कर रहे हैं 17 चौक को 68 680 और प्लस में क्या हो जाएगा 80 का गुणा 1 में करेंगे तो 80 और बटा में 17, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 680 में 80 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 760 और बटा में 17। अब देखिए इसको 17 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 17 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 17 चौक को 68, ठीक है। और 8 बचा है, ठीक है। तो 8 बचा है, तो 8 के आगे 0 लगाएंगे तो 80 हो गया, तो फिर 17 चौक को 68 ही बार जाएगा, ठीक है 4 ही बार जाएगा। तो कितना बचा है 16, दशमलव में क्या जाएगा तो 160 हो जाएगा, तो 17 7 116 हो जाएगा, तो 17 7 119 और 1, यही क्या आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देता है, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके थैंक्स।